जय हिंद बच्चों। तो आज हम जानेंगे कि क्यों कोई शिपर्स किसी भी शिप की रियरिंग यानी अच्छे से देखभाल करते हैं। दूसरा हम समझेंगे कि शिप के बीच में ब्रीडिंग क्यों होती है, यानी ब्रीडिंग ऑफ शिप क्यों जरूरी है। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी समझेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ वूल के लिए क्या चाहिए। अब देखिए, किसी भी शिप से बच्चों हेडिंग दीजिएगा, प्रोडक्शन ऑफ वूल। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन, है ना, उत्पन्न करना। ऑफ ऊल यानी कि ऊल की प्रोडक्शन, ऊल को बनाना। कैसे? तो लिखिएगा इसमें एरो देखिए कि ऊल इज मेनली कम्स फ्रॉम sheep comma sheep are reared bred double et breed semicolon breed, then their hair is cut and processed into wool. ये क्या बना रहा हूँ बच्चों? ये बना रहा हूँ शिप को। ये क्या है बच्चों? ये फिगर है शिप की। ठीक है, FIG फिगर में लिखेंगे हम लोग शिप।
देखिए बच्चों, हमने बोला कि ऊल इज मेनली कम्स फ्रॉम सिप। अब देखिए, हमें ऊल क्यों चाहिए? वूलन क्लॉथ्स बनाने के लिए। ठंड में जो हम स्वेटर, जैकेट्स, वूलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो वो ऊनी कपड़े कहाँ से आते हैं? इसी ऊल से आते हैं। अब ऊल हमें लेना है, ऊल को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो ऊल ऊल से बनेगा कपड़ा, वूलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़े। तो सबसे पहले हमें ऊल चाहिए, तो ऊल मेनली कहाँ से आएगा? सबसे पहले सिप से। ये जो सिप है, सिप मतलब भेड़ से, ठीक है? या फिर और भी माउंटेन में रहने वाले एनिमल, जैसे हमने पढ़ा है, ऊल सिप से भी मिलेंगे, गॉट से भी मिलेंगे, याक, कैमल, लामा, अल्पाका जैसे एनिमल से मिलते हैं। तो मेनली किससे आएगा? यूज करते हैं सिप का। तो सीप आर रेयर्ड। सीप को बच्चों क्या किया जाएगा? रेयर्ड किया जाएगा। देखिए, REARED, रेयर्ड मतलब होता है इससे अच्छे से पाला जाएगा, पोसा जाएगा, है ना? इसका अच्छे से पालन पोषण किया जाएगा, इसको अच्छे से ग्रो किया जाएगा, खाना दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, इसकी अच्छी से हेल्थ देखी जाएगी। BREED, ब्रीड का मतलब होता है कि अगर आपको अच्छी अच्छी वूलन क्लॉथ्स बनानी है, तो आपको अच्छी ऊल चाहिए। ऊल मिलेगा इन्हीं से। और अच्छी किस्म की ऊल तभी मिलेगी जब आप अच्छी किस्म, अच्छी स्पेसीज को आपस में ब्रीड करवाओगे। मतलब आपस में क्या कराएंगे? रिप्रोडक्शन कराएंगे। तो ब्रीड का मतलब क्या हो गया? अच्छा, ब्रीड मतलब समझिए रिप्रोडक्शन, है ना? जिससे क्या निकलेगा? अच्छी क्वालिटी का ऊल मिलेगा हमें, है ना? तो ब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन। एंड फिर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू ऊल। अब इनके शरीर में ये जो आप देख रहे हैं पूरा ढका हुआ है, ये एक्चुअल में क्या है? इनका हेयर है ना? आगे हम पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं बच्चों फ्लीस, FLEECE, फ्लीस, ठीक है? तो ये जो देख रहे हैं ऊपर से ये पूरा कवरिंग, इसी को बोलते हैं इनका हेयर या फ्लीस। फ्लीस का मतलब होता है हेयर, यानी कि इनके शरीर में ऊपर से बॉडी में जो बाल हैं, और प्लस इनके जो बाल सबसे एकदम, जो बाल इनकी स्किन को ढक के रखा है, मतलब पतली सी स्किन की लेयर प्लस हेयर दोनों को मिला के बोलते हैं फ्लीस, ठीक है? तो ऊपर से पूरा हेयर ही हेयर है, बाल ही बाल है इनकी बॉडी में। देखिए, इनका फेस तक नहीं दिख रहा है ना? तो इनके हेयर को अच्छे से काटा जाएगा और फिर उसको ऊल बनाने के लिए आगे प्रोसेस किया जाएगा, ठीक? तो सबसे पहले इसका क्या करना होगा? ऊल इनसे बनाने के लिए इनके शरीर के इनका शरीर के बाल हमें लेना है, हेयर को। तो देखिए, हेयर तभी मिलेगा हमें अच्छा जब हम इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे, है ना? कैसे करेंगे? तो सिप को सबसे पहला काम है कि सिप से अगर ऊल लेना है तो उसका हमें रियरिंग कराना पड़ेगा। क्या कराना होगा? रियरिंग। रियरिंग मतलब अच्छे से इसको देखभाल करना होगा। फिर क्या करेंगे? इसकी ब्रीड कराएंगे, मतलब इसका अच्छी क्वालिटी की ऊल चाहिए तो इसका रिप्रोडक्शन कराएंगे। किसके बीच में? दो आपस में सेम स्पीसीज के दो अलग अलग वैरायटी के सिप के बीच में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा? अच्छी क्वालिटी का ऊल मतलब हेयर मिलेगा। ऊल नहीं मिलेगा, हेयर मिलेगा। और उस हेयर यानी ये जो बाल होंगे, इसको फिर काटा जाएगा। देन फिर क्या होगा? इसी से हम ऊल को बनाएंगे आगे। तो सबसे पहला काम क्या पढ़ेंगे अभी? रियरिंग एंड ब्रीडिंग। क्लियर है? चल, देखिए, स्टार देखिए, लिखिएगा रियरिंग, REARING, रियरिंग ऑफ शिप, ठीक है? तो पहला स्टेप में बच्चों क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट दीजिएगा, रियरिंग ऑफ शिप लिखेगा। इट मीन्स टू लुक आफ्टर द sheep by giving food, by giving them, them food, shelter and health care,
ठीक है। अब देखिए ये ऊपर से क्या बच्चों, हेयर है ना, हेयर है, इनमें बाल ही बाल है। तो अब करना क्या है, पहला इट मीन्स रियरिंग मीन्स इट मीन्स टू लुक आफ्टर द sheep by giving them फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। अब देखिए हमने बोला रियरिंग ऑफ sheep, इसका मतलब क्या है कि sheep की देखभाल। रियरिंग का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, मतलब लुक आफ्टर। ये दोनों वर्ड बच्चों एक साथ यूज किया जाता है, याद रखना है। लुक आफ्टर एक साथ यूज करते हैं, इसका मतलब है देखभाल करना, किसी की देखभाल करना। तो जब हम शिप की अच्छे से देखभाल करते हैं, कैसे करेंगे, तो इसे अच्छे से फूड देंगे, खाने के लिए भोजन देंगे, शेल्टर रहने के लिए जगह देंगे, एंड हेल्थ केयर इसकी अच्छे से हेल्थ देखेंगे कि इनका स्वास्थ्य कैसा है ना, इनमें कोई डिजीज बीमारी तो नहीं है, ठीक। तो अच्छा भोजन, रहने के लिए अच्छी जगह और इनकी हेल्थ को देखकर हम इनकी अच्छे से रियरिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि लुक आफ्टर, देखभाल करते हैं। कौन करते हैं, शिप को जो पालेंगे वही करेंगे इनकी देखभाल। तो क्या बोलते हैं उसको, लिखिएगा यहाँ पे स्टार देके, SHEPHERD, शेफर्ड्स, ठीक है। देखिए एस लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा, एस नहीं लगाएंगे तो सिंगुलर होगा। शेफर्ड हम किसे बोलेंगे, द पर्सन हु लुक आफ्टर द sheep is called shepherd, shepherd। इसी शेफर्ड का एक और नाम है रियरर्स, REAR, रियर, ER, रियरर, रियरर, ठीक है। तो सी फर्ड किसे बोलते हैं, द पर्सन हु लुक आफ्टर द शिप, मतलब वैसे वैसे व्यक्ति जो शिप यानी भेड़ की देखभाल करने वाले होते हैं, है ना, जो देखभाल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सीफर्ड, ठीक। या इसी का एक और नाम है रियरर। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सीफर्ड कैसे किसी भी शिप की देखभाल यानी रियरिंग करते हैं। कर लिया बच्चों। देखिएगा स्टार देखिए कि सीफर्ड्स टेक द शिप टू countryside for grazing grass। फुल स्टॉप। जो शेफर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, टेक द sheep टू कंट्री साइड फॉर ग्रेजिंग ग्रास। अब देखिए कंट्री साइड का मतलब होता है बच्चों वैसी जगह जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं ना, मतलब गांव वाले इलाके को क्या बोलते हैं, कंट्री साइड। जो गांव होता है उसी को बोलते हैं कंट्री साइड। तो कंट्री साइड में क्यों लेके जाते हैं शिप को, फॉर ग्रेजिंग ग्रास, यानी ग्रास को चरने के लिए। मतलब ये जो शिप है इनका फूड खाना क्या होगा, क्या खाते हैं ये, ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, ठीक। तो शेफर्ड जो होते हैं घास खिलाने के लिए इनको कहाँ लेके जाते हैं, कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे हरियाली होती है बच्चों, घास फूस होते हैं ना, तो घास हर अच्छे अच्छे घास होंगे हरे भरे, तो उनको ये अच्छे से खाएंगे। टाउन में तो ग्रास नहीं मिलेगा ज़्यादा,
तो ये उनको वहाँ लेके जाते हैं। नेक्स्ट, sheep also fed on mixture of pulses ज्वार, कॉर्न, पोमा, ऑयल, केक्स एंड मिनरल। फुल स्टॉप। तो ये जो सिप होते हैं भेड़, ये ग्रास के अलावा पल्स यानी कि दाल, ज्वार, कॉर्न भुट्टा, ऑयल, केक एंड मिनरल की मिक्सचर को भी खाते हैं। FED, फेड मतलब खाना। तो सिप ऑल्सो फेड ऑन मिक्सचर ऑफ पल्स, ज्वार, कॉर्न एंड ऑयल, केक्स एंड मिनरल। ठीक, तो ये पल्स को भी खाएंगे, ज्वार को भी खाते हैं, कॉर्न को भी, ऑयल केक को भी, मिनरल को भी खाते हैं। अब ये ऑयल केक क्या होता है बच्चों? स्टार देख के लिखिएगा, ऑयल केक। It is the material, material, left after the extraction of oil from oil seed। इट हमने इस ऑयल केक की जगह लगाया, तो बोला कि इट इज़ द मटीरियल लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड। अब देखिए, हम जो भी तेल यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए, ऑयल, वो क्या है, किसी ऑयल सीड से मिला है हमें, है ना। तो जो फार्मर किसान थे वो ऑयल सीड से ऑयल निकाले तेल को। तो तेल की जब एक्सट्रैक्शन होती है, निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, किससे? तो ऑयल सीड को, क्या, ऑयल, तेल निकाले। तो उस दौरान जो भी मटेरियल लेफ्ट हो गया मतलब बच गया, ठीक है, तो जो भी मटेरियल बच गए कब? ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते वक्त फ्रॉम ऑयल सीड, दैट मटेरियल कॉल्ड ऑयल केक। क्लियर है? मतलब बचे हुए मटेरियल जो होंगे क्या बोलेंगे उसको? ऑयल केक। क्लियर है? देखिए, ये तो था सेफर्ड, इनको गर्मी के मौसम में ले गए, है ना, मैदान में कहीं भी घास ग्रास खिलाने। लेकिन अगर ठंड है तो विंटर सीजन में ये कहाँ रहेंगे? घर के बाहर नहीं, ये विंटर सीजन में इनको इंडोर में रखा जाता है, घर के अंदर में ही, और वहीं पर इनको खाने को भोजन यानी फूड दिया जाता है। चार देखिए, लिखिए, इन विंटर, ठंड के मौसम में, हुमा, शीप आर kept indoor and fed on leaves, grains, 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 leaves यानी पत्ते, grains छोटे छोटे दाने, and fodder, फुल स्टॉप। फॉडर का मतलब होता है चारा, है ना। हम किसी भी, जितनी भी हमारे गाय हैं, काव, बफेलोस, कई सारे एनिमल होते हैं, तो जिनसे हमें कुछ मिलता है ना, मवेशी जिसको बोलते हैं, तो वैसे एनिमल को हम चारा देते हैं खाने के लिए, फॉडर जिसको बोलते हैं, फॉडर।
तो विंटर यानी इस ठंड में शिप्स आर कीप इंडोर, कहाँ रखा गया इन्हें? इंडोर, अंदर रखा गया घर के। एंड फेड ऑन लीव्स ग्रेन्स एंड फोडर, और ये क्या खाते हैं? तो लीव्स, पत्ते को खाते हैं, ग्रेन्स को एंड फोडर, चारा खाते हैं। देखिए, अब एक है कि साइंस के पीछे एक लॉजिक है कि दुनिया में जितनी भी स्पेसीज है ना, वो दो पर्पस के लिए काम करते हैं। पहला होता है ईटिंग, यानी कि फूड खाने के लिए। दूसरा होता है ब्रीडिंग, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, प्रजनन के लिए। तो अब इनको क्या हो गया, अच्छे से इनको फूड दिया गया। तो फूड अगर दिया गया अच्छे से, खाने को दिया गया, तो इससे क्या होगा, इनकी अच्छे से ग्रोथ होगी। अब ये इतना बड़ा तो नहीं होगा बच्चों, एक बैग, ये पहले छोटे बच्चे होंगे, फिर धीरे धीरे जब इनको खाने को दिया गया तो इनकी अच्छी ग्रोथ हुई, इनका अच्छे से हेयर डेवलप हुआ, है ना, तो बॉडी का साइज इंक्रीज हुआ, तो ये बड़े दिखने लगे, बिगर इन साइज। तो अब जब फूड अच्छे से ये तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट हो गए, इसके बाद क्या होगा, इनका ब्रीडिंग होगा, रिप्रोडक्शन करेंगे, उनसे नई फिर अपनी वैरायटी को जन्म देंगे। अब उससे हमें ऊन लेना है। तो अब रियरिंग के बाद आता है हमारा ब्रीडिंग, कि आखिर ब्रीडिंग क्यों करते हैं। क्लियर? यहाँ फूड क्यों दे रहे हैं, ताकि अच्छी ग्रोथ हो। देखिए बच्चों, स्टार देखें, BREEDING, ब्रीडिंग ऑफ शिप। ब्रीडिंग के बगल लिखिएगा रिप्रोडक्शन। ब्रीडिंग ऑफ शिप। तो ब्रीडिंग कैसे करेंगे, लिखिएगा इसमें एरो देके, इट इज डन टू ऑब्टेन गुड breeds of sheep which yield good quality of wool in large quantity। फुल स्टॉप। क्या बोला हमने कि इट हमने ब्रीडिंग की जगह लगाया है, ठीक है। तो हम इट इज डन टू ऑब्टेन गुड ब्रीड्स ऑफ शिप। हम ब्रीडिंग क्यों करते हैं, ताकि हमें अच्छी सिप की जो ब्रीड हो वो मिल सके। ब्रीड मतलब वैरायटी, है ना, हमें अच्छी वैरायटी के सिप चाहिए, अच्छी वैरायटी की सिप। तो हम इसका क्या करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे। अच्छी वैरायटी मतलब वैरायटी जितना अच्छा होगा उतना अच्छा, ये जो आप बाल देख रहे हैं, हेयर, ये फ्लीस उतना ही अच्छा मिलेगा, है ना। तो अच्छी ब्रीड्स चाहिए, इसीलिए हम करेंगे विच इल्ड। अब अच्छी ब्रीड क्यों चाहिए, विच इल्ड, जो कि हमें देगा, इल्ड मतलब प्रोड्यूस करेगा, गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन लार्ज क्वांटिटी। तो हमें ब्रीडिंग करनी है, अच्छी वैरायटी के अच्छे ब्रीड्स के शिप चाहिए, ताकि उनसे हमें अच्छी कलर के हेयर मिलेंगे, बाल मिलेंगे। और इस हेयरिंग से हम क्या करेंगे, लार्ज क्वांटिटी में ऊल को प्रोड्यूस करेंगे, अच्छी क्वालिटी का ऊल मिलेगा हमें। क्लियर है? तो ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन क्यों करवा रहे हैं, ताकि हमें इनसे अच्छी क्वालिटी का ऊल मिल सके। मतलब हमें इससे पहले हेयर मिलेगा और फिर उन हेयर से हम प्रोसेस करके ऊल को तैयार करेंगे। ठीक है।
देखिए ये जो फिगर में देख रहे हैं, हो सकता है कि सिप हो, लेकिन इसके अगेंस्ट जो भी इनके साथ रिप्रोडक्शन करेंगे वो इनके कलर शेप साइज में अलग हो सकते हैं, है ना। स्पेसीज सेम होगा लेकिन कलर शेप साइज में अलग हो सकते हैं, उनका कुछ अलग कलर होगा, शेप होगा, बॉडी का साइज होगा, है ना, वो अलग वैरायटी के होंगे। तो उनको और इनको दोनों को रिप्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है। तो इनसे जो इनके बच्चे होंगे वो इनके जैसे इन अब देखिए इनका हम किसी और के साथ इसीलिए करा रहे हैं रिप्रोडक्शन ताकि हमें इनसे जो इनकी बर्थ बेबी मिले वो इन्हीं की तरह अच्छी क्वालिटी का मिले। तो उनसे क्या मिलेगा, फिर ऊल मिलेगा। तो लिखिएगा यहाँ पे सर्टेन ब्रीड्स ऑफ sheep have thick coat of hair on their body which give us good quality of wool। सर्टेन मतलब कुछ निश्चित गिने चुने, सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप, कुछ गिने चुने ब्रीड्स वैरायटी होंगे शिप के। यहाँ जो ब्रीड है ना इसका मतलब होता है वैरायटी, ठीक है। ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन सिंपली, तो इस ब्रीड का मतलब होता है वैरायटी, जैसे हमने बोला अलग अलग कलर शेप साइज। हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी, इनके बॉडी पे क्या होता है, एक मोटी सी कोटिंग लेयरिंग होती है हेयर की, बाल होते हैं, ऑन देयर बॉडी विच गिव अस गुड क्वालिटी ऑफ वूल, जो हमें क्या देंगे, अच्छी क्वालिटी की ऊल मिलेगा हमें इनसे, किनसे, हेयर जो इनके बॉडी में होगा। देखिए अब ये जो हेयर है ना, ये हेयर जो इसके शरीर में होगा बच्चों, ये भी दो तरह के होते हैं। ये स्टार देखिए HAIRY, हेयरी मतलब पूरा बाल ही बाल, तो हेयरी स्किन ऑफ शिप, शिप की जो हेयरी स्किन है, त्वचा है बच्चों। देखिए इंसान के बॉडी में भी जब वो मैच्योर होता है ना, तो इंसान जब मैच्योर होगा उनके बॉडी में भी हेयर आ जाता है, हम सबके बॉडी में हेयर आता है, बाल। तो वो जो शिप भी एक एनिमल है, इनके बॉडी में भी हेयर है। तो हेयरी स्किन ऑफ शिप हैव टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स टू फॉर्म फ्लीस। आ गया ये वर्ड फ्लीस। तो शिप की हेयरी स्किन पे हैव टू टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं, रेशा, फाइबर मतलब हेयर होंगे, दो टाइप में लिखिएगा इधर। पहला होता है COARSE, कोर्स बियर्ड हेयर, ठीक है। दूसरा होता है फाइन, FINE। देखिए कोर्स का मतलब होता है रूखा, है ना, खरखरा, खुदरा। बियर्ड हेयर, तो सबसे ऊपर, अब देखिए किसी वैरायटी में दो तरह के हो सकते हैं फाइबर, कुछ होगा जिनके बॉडी के ऊपर में खुदरा एकदम, है ना, सॉफ्ट नहीं, जो सॉफ्ट मुलायम नहीं हो, जो क्या हो, एकदम रूखा हो, है ना, एकदम खुदरा हो, वैसा हेयर यानी बाल हो। एक दूसरा हो सकते हैं कोई से जिनमें क्या होगा, फाइन मतलब महीन,
फाइन अंडर हेयर क्लोज टू स्किन। कोई दूसरा सिप की वैरायटी होगी जिसमें क्या होगा, फाइन एकदम महीन, फाइन मतलब महीन, अंडर हेयर क्लोज टू स्किन। अब दूसरी वैरायटी में क्या होगा, हेयर कैसा होगा, एकदम महीन होगा, सॉफ्ट होगा। कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, एकदम मुलायम होगा। ये मुलायम नहीं थे, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट नहीं है, स्किन के एकदम क्लोज। ठीक, अब यहीं पर खेल स्टार्ट होता है। हमें यही क्वालिटी के सिप चाहिए जिनमें क्या हो, सॉफ्ट हेयर हो। कैसा हेयर हो, सॉफ्ट हो, फाइन अंडर हेयर हो। तो हमें इसी तरह की क्वालिटी को, की ब्रीड को ग्रो करना होगा, है ना, ब्रीडिंग करवानी होगी। लिखिएगा इसमें, प्रोवाइडिंग फाइबर फॉर FOR फॉर मेकिंग वूल। तो हमें यही है जो फाइबर देते हैं जिनसे हम क्या कर सकेंगे, ऊल को बनाते हैं, तैयार करते हैं। हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, हमें कैसा फाइबर चाहिए, कैसा हेयर चाहिए, फाइन अंडर हेयर क्लोज टू स्किन। ठीक, तो इसी तरह के सिप को खोजना पड़ेगा जिनमें ये सॉफ्ट हेयर होंगे, है ना। ये क्या है, नॉट सॉफ्ट हेयर। तो क्या बनाएंगे बच्चों, फ्लीस बनाते हैं। फ्लीस का मतलब ये हम समझते हैं, चलिए क्लियर यहाँ तक। देखिएगा एरो देखिए कि सर्टेन ब्रीड्स ऑफ sheep possesses only फाइन, ब्रैकेट में लिखिएगा, सॉफ्ट अंडर हेयर। हमने कहा ना कि कुछ गिने चुने निश्चित ब्रीड्स ऑफ शिप में, है ना, पजेजेस ओनली फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। कैसा मिलेगा हेयर, एकदम सॉफ्ट, एकदम महीन, फाइन। ये हेयर कैसा होना चाहिए बच्चों, एकदम फाइन होनी चाहिए, महीन होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, SOFT, सॉफ्ट। अगर ये सॉफ्ट होगा तो इनसे ऊल भी सॉफ्ट मिलेगा, और ऊल सॉफ्ट होगा तो कपड़े भी जो बनेंगे ऊलन के वो भी सॉफ्ट होंगे, मुलायम होंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, देयर पेरेंट्स। चलिए, ये लिख लिया। अब यहीं पर एक टर्म आता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या होती, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव मतलब एकदम चुना हुआ, ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन। मतलब हमें ऐसे भेड़ सिप की ब्रीड यानी वैरायटी को सिलेक्ट करना है, उनके पेरेंट्स को
जिनमें फाइन अंडर हेयर की क्वालिटी हो उन्हें आपस में ब्रीड करवाना है। तो लिखेंगे सेलेक्टिव ब्रीडिंग एक प्रोसेस है, ING लास्ट में है बच्चों यहाँ पे, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग parents to obtain fine ब्रैकेट में लिखिएगा सॉफ्ट अंडर हेयर इन देयर offspring is called selective breeding। तो हमने क्या कर लिया, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स टू ऑब्टेन फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर इन देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। आपने ये सुना है ना कि माता पिता यानी पेरेंट्स में कोई अच्छी क्वालिटी है तो उनके बच्चे में आते हैं, चाहे वो कलर हो, साइज़ हो, या पढ़ने में अच्छे थे माता पिता तो बच्चे भी होंगे, है ना। माता पिता क्या थे, बहुत ज़्यादा माइंड सेट उनका अलग विचार का था, है ना, अच्छे क्वालिटी की थी तो बच्चे में आया। तो जो गुण है, अच्छी गुण है, क्वालिटी है, वो बच्चे में आते हैं। तो यही यहाँ हो रहा है, हम पेरेंट्स को, वैसे पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे जिनमें फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर हो, ठीक है। तो उन पेरेंट की क्वालिटी, उन पेरेंट्स को हमने चुन लिया, वैसे सिप को ले लिया और उन्हें आपस में ब्रीड करवाया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, हमें फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ऑब्टेन यानी कि प्राप्त हुआ, मिला, कहाँ, इन देयर ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चे में, ठीक है। और इसी को बोला हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। तो माता पिता की अच्छी सी सिलेक्टिंग ब्रीड की सिलेक्टिंग से क्या हो गया, बच्चों में भी वही क्वालिटी सॉफ्ट हेयर मिल गया हमें। इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, है ना। इनकी सिप की जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाएगी इससे। इससे फिर जितने ज़्यादा सिप होंगे उतनी ज़्यादा ये फाइन सॉफ्ट हेयर की क्वालिटी वाले सिप होंगे, जिनसे हमें ऊल मिलेगा, ढेर सारा ऊल का प्रोडक्शन होगा। चलिए, तो अब समझते हैं ये फ्लीस टर्म क्या है। देखिए, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, जो माता पिता से मिलने वाले उनके बेबी, जो उनको जन्म देंगे। जो लिखिएगा FLEECE। देखिए, फ्लीस का मतलब ना, फ्लीस का मतलब है हेयर प्लस लेयर ऑफ स्किन। फ्लीस का एक्चुअल मीनिंग है हेयर प्लस लेयर ऑफ स्किन। मतलब कि कहीं अगर कोई बुक होता है बच्चों, कुछ बुक में लिखा रहता है, फ्लीस का बगल में लिखा रहेगा इस तरीके से हेयर, ठीक है, सही है वो भी। लेकिन किसी किसी बुक में इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से लिखा रहता है कट हेयर ऑफ सिप, ब्रैकेट में लिखा रहता है। तो ये भी सही, बिल्कुल सटीक नहीं है ना, क्योंकि कट हेयर तो बिल्कुल नहीं है ये। तो फ्लीस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, हेयर प्लस लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। तो अब मेन बगल में जो लिखा है ना ब्रैकेट में, इसका मतलब है हेयर करने का है, ठीक है। तो इनके बॉडी में जो हेयर है, बाल, और प्लस
इनकी स्किन की जो लेयरिंग है, पतली पतली लेयर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना। अब देखिए हमारा जो हेयर है बाल बॉडी के ऊपर, वो किससे, स्किन से जुड़ा हुआ है। तो ये हेयर और स्किन दोनों मिले हुए जो है इसी को बोलते हैं फ्लीस। ठीक है, देखेंगे द हेयर ऑफ स्किन, द हेयर ऑफ स्किन नहीं, द हेयर ऑफ sheep along with thin layer of skin is called FLEEC, fleece. तो द हेयर ऑफ शिप, शिप भेड़ की हेयर बाल है होते हैं, अलोंग विथ के साथ साथ क्या होगा, थिन लेयर ऑफ स्किन, स्किन भी जुड़े हैं, तो इज कॉल्ड फ्लीस। ठीक है, ये हेयर है, अंदर में स्किन है, त्वचा है इनमें। नेक्स्ट लिखिएगा कि फ्लीस कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट वूलन फाइबर्स। तो ये जो हमें फ्लीस मिलेगा ना, इनसे हमें क्या मिलेगा, सॉफ्ट वूलन फाइबर। कैसा रेशम मिलेगा, एकदम मही, एकदम पतला, एकदम मुलायम, है ना, एकदम सॉफ्ट वूलन फाइबर इनसे मिलेगा। जब इस फ्लीस को आप टच करोगे तो बहुत सॉफ्ट होंगे बच्चों, है ना, बहुत सॉफ्ट। क्लियर? तो अब क्लियर हो गया कि गुड क्वालिटी की वूलन क्लॉथ्स यानी ऊन के कपड़े बनानी है अगर हमें, तो हमें अच्छी सिप की ब्रीडिंग करनी होगी, अच्छी सिप की वैरायटी चाहिए हमें, जिनसे हमें अच्छी ऊल मिलेगा और उस ऊल से हम कपड़े तैयार करेंगे। देखिएगा कि गुड क्वालिटी या फिर क्वालिटी ऑफ वूलन, WOOLLEN, वूलन क्लॉथ डिपेंड्स, ऐसे बच्चों, ऑन breeds of sheep from which wool is OBTAINED obtained, full stop। तो वूलन क्लॉथ जो है, ऊनी कपड़े की क्वालिटी डिपेंड किस पर कर रही है, ऑन ब्रीड्स ऑफ शिप, यानी शिप की अच्छी वैरायटी पर डिपेंड कर रही है। फ्रॉम विच वूल इज ऑब्टेन, जहाँ से हमें क्या मिलेगा, अच्छी क्वालिटी के ऊल प्राप्त होंगे, है ना, वूल इज ऑब्टेन्ड। चल, अब बच्चों, हाउ वूल is obtained
फ्रॉम सिप, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन, हाउ, कैसे वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिप, कि हमें सिप से ऊल कैसे मिलता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमें सिप से ही ऊल लेनी है, बनानी है। तो ऊल अगर किसी सिप से तैयार करना है तो सबसे पहले इनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी, यानी रियरिंग ऑफ सिप एंड ब्रीडिंग ऑफ सिप कराना होगा। उसके बाद हमें इनसे हेयर मिलेंगे, फाइन सॉफ्ट हेयर। अब उस सॉफ्ट हेयर से तैयार करेंगे किसको, ऊल को। किसको तैयार करेंगे, ऊल को। तो यहाँ इसमें हम जो है इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं वो स्टेप कब, वो स्टेप जब ये सिप तैयार हो गया है हमारे पास अच्छा खासा एकदम हेयर एंड में, तो यहाँ से हम इस हेयरिंग की कटिंग से स्टार्ट करेंगे, यानी इनसे हम ऊल बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, ऊल इज obtained from sheep by a long process involving 6 steps। तो किसी भी सिप से हमें ऊल को प्राप्त करना है यदि, तो हम एक लंबा प्रोसेस जाते हैं बच्चों, जिनमें इन्वॉल्व होता है 6 स्टेप। कौन कौन से स्टेप है, आज हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। पहला स्टेप है सीयरिंग, SHEARING। दूसरा स्टेप है SCOURING, स्कोरिंग। क्या है, स्कोरिंग। तीसरा है SORTING, सॉर्टिंग। चौथा है डाइंग, DYEING, डाइंग। पांचवा है COMBING, कॉम्बिंग। और सिक्स्थ लास्ट स्टेप है स्पिनिंग, SPINNING। तो हमें सिप मिल गया, हमारे पास अच्छी ब्रीड की सिप है। तो इनसे हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊल बनाने के लिए इनकी सीयरिंग करेंगे। देखिए, एस से सीयरिंग, दूसरा क्या करेंगे उसके बाद, एस से स्कोरिंग, फिर एस से सॉर्टिंग, डी से डाइंग, सी से कॉम्बिंग, एस से स्पिनिंग। तो सबसे पहला स्टेप ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। आज हमने देखा ये 6 स्टेप, हम 1 बाय 1 करके समझेंगे कि सीयरिंग क्या है, फिर स्कोरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, कॉम्बिंग एंड स्पिनिंग देखेंगे। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।